हम खड़े हैं शहीदों की उस ज़मीन पर जहां से देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण किया गया है हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से। इसके सौंदर्यीकरण पर 20 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअली इस जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया गया है। तभी से लेकर ये इस पर विवाद छिड़ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। हम आपको ले चलेंगे जलियांवाला बाग के अंदर के क्या क्या सौंदर्यीकरण किया गया है। अब कुछ परिवार भी जो जिनके परिवारों के सदस्य वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को जब जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियाँ चलाई थी, जो परिवारों के जिनके कुछ जो सदस्य शहीद हो गए थे, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं जलियांवाला बाग के अंदर। ये आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग की एंट्रेंस पर ही बाईं तरफ शहीद उधम सिंह का आदम कद से भी बड़ा एक पुतला लगाया गया है, प्रतिमा लगाई गई है उनकी। हम आपको ले चलेंगे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये संकरी गली, ये वही संकरी गली है जिस गली से होकर जनरल डायर की फौजें गई थी। इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। दाएं बाएं ये जो देखिए ये बुत बनाए गए हैं, ये इसको सुंदर दिखाने के लिए सब किया गया है। पहले ये छत नहीं होती थी, ये छत भी अभी डाली गई है इसके ऊपर। आगे अंदर देखिए सैलानियों के लिए ये जो शहीदों की इस धरती को करीब 1.5 से 2 साल के बाद खोला गया। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हैं। देखिए हमारे साथ हैं उन परिवारों के सदस्य हैं, इनके दादा जी यहाँ पर वर्ष 1919 में जब जनरल डायर की ओर से गोलियां बरसाई गई थी तो शहीद हुए थे। इनसे बात करते हैं। सर ਤੁਹਾਡੇ दादा जी का क्या नाम ਸੀਗਾ? मेरे दादाजी का नाम था लाला हरीराम जी बेहल। यहाँ पर शहीद हुए थे। वहाँ पर सेंटर में वो बैठे हुए थे। पेशे से ना वो वकील थे, तो वकील होने के कारण उनको कुछ ज्ञान भी था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में वो यहाँ आए हुए थे अपने साथ 15-20 दोस्तों को लेकर, बैंक के उसके कचहरी के साथियों को लेकर यहाँ पर आए। कुछ ऐसा आभास था उनको कि कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु रॉलेट एक्ट ऐसा लग रहा था देश में जिसका कोई भी जवाब नहीं था, कोई वकील नहीं होना था, कोई दलील नहीं होनी थी। उन्होंने गवर्नमेंट ने पकड़ना था और अंदर जेल में कर देना। अच्छा साहब, अब देखिए इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये शहीदों की जो स्थली है इसके साथ छेड़छाड़ की गई। जो भाजपा वाले हैं वो अपना तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। आपको क्या लगता है कि ये सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या वाकई इस ऐतिहासिक जो है ये स्मारक है जो इसके साथ छेड़छाड़ हुई है? देखो ये छेड़छाड़ तो इसको उन्होंने रेनोवेट किया है, ये उन्होंने बखूबी किया है। प्रधानमंत्री के अंतर्गत उन्होंने बनवाया है और 102 साल हो गए आज की डेट में। 1.5 साल से ये बन रहा है और 1.5 साल से ये देखो हम इसके लिए बड़ा संघर्ष किया है हमारी जलियांवाला बाग शहीद परिवार समिति ने कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। देखो ना आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं। मतलब आपके लिहाज से इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए? राजनीति बहुत हो रही है। देखो राहुल गांधी अपना कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी वालों ने तो बनवाया है तो वो उन्होंने अपनी दलील देनी है। बाकी रेनोवेट जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, उसमें कोई बुराई। अच्छा, अभी आपके परिवार के शहीद का दर्जा आपके दादाजी शहीद हुए थे उनको मिला है कि नहीं मिला अभी तक तो कोई खास नहीं मिला जी, कोई विशेष नहीं मिला। सिर्फ एक छोटा सा हमें उन्होंने ये दिया हुआ है। ये क्या है? पंजाब का। ये क्या है जी? इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसमें मेरी फोटो है और साथ में दिया हुआ। ये देखिए इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ओर से दिया गया है ID कार्ड फॉर फ्रीडम फाइटर और उनके परिवारों के लिए। तो इसमें आपको कुछ सुविधा मिलती है? सुविधा भाई यही मिलती है, ये जाते हैं ना कभी जलंधर जाते हैं या लुधियाना तक जाते हैं तो टोल टैक्स पे थोड़ा सा माफ़ी होती है। तो आपको बैल साहब देखिए आपके बुजुर्ग बताते होंगे तब जब यहाँ जनरल डायर की गोलियां बरसाई थी तो कितने लोग शहीद हुए थे यहाँ पर? देखो जी हमारी दादी जी बोला करते थे, दादाजी तो मिले ही नहीं हमें, तो मेरे पिताजी 2.5 बरस के थे, तो उन्होंने ये बताया करती थी कि 1000 से ऊपर लोग मरे हैं। तो अभी तक इन्होंने कितने आइडेंटिफाई किए हैं? मेरे ख्याल से इस पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये 400 कुछ कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट 400 कुछ कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1100 के लगभग कहते हैं। उसमें ये कंट्रोवर्सी। सब एक पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रंजीत एवेन्यू में एक स्मारक बनाया है शहीदों का। आपको क्या लगता है वो ठीक है कि वो गलत है? देखो जी उन्होंने बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये उसका CM का बनाया हुआ है, बनाया है उन्होंने कि वो कुछ और सोचते हैं। असली जलियांवाला बाग तो ये है। हमने उनको कहा भी था
वहाँ पे भी बोले थे कि देखो जलियाना बाग जो है वो जलियाना बाग है, कल को आप कह दो कि जी ये नया लाल किला बना दिया है तो वहाँ लाल किला खड़ा हो जाएगा। किसी को कह देंगे जी आगरे वाला ताजमहल है, ये नया ताजमहल कहीं और खड़ा कर देंगे। असलियत तो असलियत है। यहाँ पर जो गुरुद्वारे में आते हैं, दरबार साहब में आते हैं, वो यहाँ पे जलियाना बाग में होकर जाना चाहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखो, उनको दिखा रहे हैं कि ये जलिया। आपके हिसाब से वो बिल्कुल गलत हुआ जो वहाँ पर बनाया गया ये? देखो जी उसकी एक मानसिक उसकी उपज थी कि यहाँ पे भी बनना चाहिए, एक मोमेंटो बनना चाहिए, वो उन्होंने बनाया। ये देखिए अब आपको अंदर ले चले गए, देखिए वो देख सकते हैं हमारे पीछे ठीक वो जो शहीदों के लिए एक मशाल जो जल रही है। भाई साहब ये बताइए, ये मशाल 24 घंटे जलती है? ये चलती है जी, 24 घंटे चलती है। पहले ये पास में थी, यहाँ सेंटर था आगे थोड़ा सा। अच्छा अब ये बहुत पीछे ले गए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये पहले आगे थी, ये शहीदों की जो ये जो शहीदों की मशाल जल रही थी। वहाँ पर हम वहाँ पे चारों तरफ उसका बना हुआ था, गेट बना हुआ था, चारों तरफ हम घूम के नमन करके तो फिर वहाँ पे जाते तो थे। आपको भाई साहब क्या लगता है कि जो यहाँ पर गोलियों के निशान थे वो वैसे ही हैं कि गोलियों के निशान अब कुछ इन्होंने क्या कैसे संरक्षित? निशान वहाँ पे जो था ना, कुएं के पास वो गली है, उसके सामने वहाँ एक बना हुआ है, चाहे उसको आप मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, वहाँ पे भी गोलियों के निशान है, वो भी है। इन्होंने इसको नहीं छेड़ा। एक यही रास्ता है जलियांवाले बाग को अंदर आने का। इसी रास्ते से जनरल डायर अपनी फौजें लेकर आया था। हाँ जी, यहाँ से आप बोलेंगे जनरल डायर, मैं बोलूँगा जनरल बूचड़ जैसे उसने यहाँ पर जहाँ बना हुआ था, जहाँ पर से उसने गोलियाँ चारों तरफ चलाई थी। भारतीयों पर गोली बूचड़ों की तरह गोलियाँ चलाई, जैसे बूचड़ बकरे काटते हैं ना, वैसे उसने गोलियाँ चलाई। कांड को लेकर हमारे ख्याल से एक प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के हैं उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। उसने मांगी थी, यहाँ पर आए थे उसका प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कहीं हम पहले आए हुए होते तो ये बात कुछ और होती। तो भाई साहब आप कुछ और बताना चाहें? मैं ये कह रहा हूँ, जब यहाँ क्वीन एलिजाबेथ ने आना था ना, तो हमने वहाँ पर दिल्ली में भूख हड़ताल रखी थी, वहाँ पे उसके महात्मा गांधी जी के बुत के पास। हमने कहा था विदाउट एंटोनमेंट हर विजिट टू अमृतसर इज मीनिंगलेस। उसके पहले में हमने यहाँ पे वहाँ पर एक पूरे दिन की हड़ताल रखी थी और वो यहाँ पर नहीं आ सकी। दिस इज द रीज़न देयर किसी कुडंट एंटर इन द जलियांवाला बाग। तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो ये टीस तो उठती होगी कि अभी तक शहीदियों को शहीद परिवारों को इनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला है। देखो जी, शहीदी का दर्जा ये जो आपको मैंने दिखाया है, इसको आप मानो या ना मानो, जाने जहाँ अख्तियार है तुम्हें। हम तो ये कहेंगे कि जो एक्चुअली मिलनी चाहिए ना शहीदों को, परिवारों को, जो देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब, दैट शुड बी गिवन। उस पर भी कंट्रोवर्सी है। कहते हैं आप, जैसे आपने कहा कि 1100 के करीब शहीद हुए थे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार के आंकड़े कुछ और बताते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ और बताते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो आंकड़े निकाले हैं ना, वो 29 निकाले हैं। 29 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था जब ये इसका पूरा हुआ। जब ये अभी 28 अगस्त को 29 पीपल आए थे। ये देखिए, हम आपको लेके चलेंगे अंदर भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप कुछ और कहना चाहें? बाकी ठीक है, जो रेनोवेशन की गई है ना, और मोदी साहब ने की है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ कि आफ्टर आप कुछ किया तो है ना गवर्नमेंट। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे इस पर भी विवाद हो रहा है। बहुत विवादों का बात है, उनकी बात है, कुछ और कहना। हमारा काम तो है मोहब्बत के लिए दीप जगाना। तो आप जो शहीद परिवार समिति के आप भी सदस्य हैं, तो उनकी क्या बेसिक डिमांड है? देखो, शहीद परिवार समिति का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी तरफ से ये जो किया गया है ना, आफ्टर 102 साल हो गए, बदल जाता है, ज़माना बदल जाता है। आप अपने घर में बनाते हो, घर में आप दीपावली आती है, रंग रोगन करते हो, इसको भी रंग रोगन 100 साल के बाद किया गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जो इसकी अलग स्मारक नहीं बनाना चाहिए था। कौन सा स्मारक? जो अलग बनाया है एक, वो नहीं बनाना, वो बनाया है तो उनकी अपनी नीति है। बनाना चाहिए था या नहीं? मैं इसके लिए ये नहीं कहता कि वो जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग तो यही है, यहाँ यही है जलियांवाला बाग, जहाँ चली थी गोलियाँ। ये मत पूछो किसने खेली, यहाँ खून की गोलियाँ, एक तरफ बंदूकें धन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल लगे थे इनकलाब की बोलियाँ, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस धरती को नमन करो, यह धरती है बलिदान की, यह धरती है बलिदान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
देखिए ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हम आपको ले चलेंगे उस शहीदी कुएं में भी। ये वो स्थान है जहाँ से ये एक पत्थर लगाया गया है ग्रेनाइट का, जिस पर लगे गोलों लोगों पर यहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी। लेकिन इस यहाँ पर जो कुछ लोगों से हमने बात की, उनका इसको संरक्षित किया जाना था, चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि एक बाहर इसके ऊपर एक ग्रिल लगानी चाहिए थी ताकि पता चल सके कि यहाँ खड़े होकर यहाँ से जो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि यहाँ से लोग पैर रख कर आगे जा रहे हैं, जिसे शहीदों का अपमान कहा जा रहा है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ है, ਇੱਥੇ 2-4 हज़ार रुपये नहीं लगाया। बिल्कुल लाना चाहिए ਸੀ। देखिए ये कहते हैं ये शहीदों का अपमान है। हम आपको ले चलेंगे आगे, देखिए और लड़ा आप ये देख सकते हैं, ये ठीक ये शहीदी कुआं है। यहाँ पर भी वही गलती की गई है। ये देखिए यहाँ पर लगाया गया है, एक पत्थर लगाया गया जिसमें लिखा गया है गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। ये देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे, ये है वो शहीदी कुआं जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें ये देखिए काफ़ी गहरा है ये कुआं, अपनी जान बचाने के लिए लोग इसमें कूद गए थे, क्योंकि तब उन्हें कुछ सूझा नहीं कि आखिरकार ये क्या करें। ये आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो शहीदी कुआं काफ़ी गहरा है, जिसमें लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए इसमें छलांग लगा दी थी, लेकिन 120 लोगों की जान चली गई थी। ये हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ जहाँ पर गोलियों के निशान अभी भी दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर गोलियों के 28 जो हैं चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेशों से बिना किसी चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये आज भी 102 साल पुरानी ये यादें यहाँ पर जिंदा हैं। ये देखिए, अब ये गोलियों के निशान संरक्षित किया गया है इसको, और वो एक स्मारक बनाया गया है, शहीदी स्मारक जिसे कहते हैं, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है शहीदों को। गया अत्याचार और नरसंहार की खबरें मुँह जुबानी जल्द ही अन्य गांवों और शहरों तक पहुंचाएगी। गुस्साए लोगों विरोध में उठ खड़े हुए। गुजरांवाला, अगर अमृतसर में हुआ जनसंहार बर्बर था तो 14 अप्रैल को अंग्रेज गुजरांवाला में अत्याचार की सभी सीमाएं लांघे और वहां पर लोगों पर हवाई जहाज से बम बरसाए। अमृतसर में हुई गोलाबारी के खिलाफ प्रदर्शन करे लोगों पर 3 विमानों ने बमबारी और गोलाबारी की। घरों, सभाओं, महिलाओं और बच्चों पर बमबारी की। गिरफ्तारियां हुई और 30 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक गैलरी बनाई गई है। एक इस गैलरी में आदम कद के ये जो बुत लगाए गए हैं, जिस पर जो देशभक्त हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये कत्लेआम की जो जनसंहार की खबर देश में फैल गई, ये एक तब अखबारों की कटिंगें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। ये मार्शल लॉ के तहत प्रेस पर रोक और अन्य दमनात्मक तरीकों के बावजूद जनसंहार की खबरें फैल गई। 14 अप्रैल को ही गांधी जी ने अहमदाबाद के कलेक्टर से उन समाचारों की पुष्टि करने को कहा जो वह सेनों द्वारा हत्याओं के बारे में सुन रहे थे। ये द बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक श्री हार्निमन थे, जिन्होंने गोवर्धन दास की रिपोर्ट के आधार पर प्रेस सेंसरशिप को चुनौती देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समाचार छाप दिया था। दास को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 अप्रैल को हार्निमन को देश से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने डेली हेराल्ड लंदन में जनसंहार और अत्याचार के खिलाफ लिखना जारी रखा। जुलाई 1919 में मार्शल लॉ की वापसी के बाद ही भारत के लोगों को सच्चाई का पता चला और पूरा देश विरोध में उठ खड़ा हुआ। गांधी जी ने कैंसर हिंद तो गुरुदेव टैगोर ने नाइटहुड सम्मान लौटा दिए। जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर छपने पर कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और लाहौर से 2 को निर्वासन यानी देश निकाले की सजा भी सुनाई गई। है जहां पर शहीदों के लिए, समाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये एक और अन्य दीवार है। इस दीवार का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ इस दीवार पर 36 गोलियों के निशान हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे। ये अंग्रेजों की, खासकर जनरल डायर की उस बारबरता मनोदशा
को के बारे में ये ऐतिहासिक इमारत दीवार जो है ये बयान कर रही है कि किस तरह उसने एक जल्लाद के तौर पर यहाँ पर आता है और निहत्थे भारतीयों पर गोलियाँ चलाने के आदेश जारी कर देता है। भी वो दीवार है जहाँ पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आए तो आपको पता है इसकी ये जो ये शहीद इसकी हैं। हम भी यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में पता है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत पता है। तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? हम ये जानते हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ था, जिस वजह से हमारे जो देशवासी थे उन्होंने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी। उनको आतंकवादी के हाथ से नहीं मरना था, इस वजह से वो कुएं में गिर गए थे। और इससे ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी इतना प्रॉपर नॉलेज हमको नहीं है। तो आप पर इतिहास पढ़ा नहीं कभी आपने? मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा है सब कुछ, जो भी इन्होंने सेटिंग करा है बहुत अच्छा करा है। यहाँ पे आके अच्छा मिला, हम लोग को कुछ जानने को मिला, नॉलेज भी मिला, समझा, सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ आपको लगता नहीं कि युवा पीढ़ी को और भी बताने के लिए, देखिए ये देशभक्ति की पे कुछ बाहर जाते हैं, इससे अच्छा उनको यहाँ पे आके आना चाहिए। नॉलेज भी मिलता है, फोटोज़ भी अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जानने को मिलता है, नॉलेज है। आपको ये नहीं लगता कि कुछ सरकार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिस तरह के, देखिए जगह जगह पर लक्का लगाना चाहिए या कुछ गाइड तैनात किए जाने चाहिए भाई, जैसे आप लोग बाहर से आते हैं उनको बताए कि इसकी गाइड करे तो उनको पता चले कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। यहाँ पे गाइड होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला। सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? गीता बेन। तो आपको, आप देखिए आप भी गुजरात से ही हैं, हम सब साथ साथ में। तो आप क्या आपने देख लिया सारा बाग, तो आप यहाँ देखिए शहीदों की ये एक बहुत बड़ा ये स्मारक है, भूमि है, यहाँ से देश के क्या कहते हैं आज़ादी की नींव रखी। तो आपको क्या लगा और आपको क्या कमी लगी यहाँ पर? गाइड की कमी है, गाइड को होना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए गाइड को कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब कुछ बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, आप कुछ और कहना चाहें? और तो यही कि यहाँ पे आके अच्छा लगा, बस एक चीज़ की कमी है, वो है गाइड, वो होना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को बताएंगे इस जगह के बारे में? बिल्कुल बताएंगे, और यहाँ पे हम उनको एडवाइस देंगे कि वो लोग यहाँ पे आए और वो घूमें, ताकि उनको हम लोग 9 फैमिली है, 8 से 9 फैमिली, वो देखो वहाँ पे भी है। हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमने ट्रिप करा था, गुजरात से है हम लोग। यहाँ पे कुछ नॉलेज भी लिया, कुछ घूमे भी, इंजॉय भी करा हम लोगों ने। तो अभी जो दीवार हमने आपको दिखाई है उसका भी अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। वहाँ पर भी 28 गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। ये यहाँ पर शहीदों को किस तरह से, शहीदों बर्बरतापूर्वक जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये एक रास्ता जलियांवाला बाग से बाहर जाने के लिए अब बनाया गया है। पहले ये रास्ता नहीं था। हम आपको ये बताएंगे ये रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ खुलता है ये रास्ता। ये पहले जबकि एक ही रास्ता आने के लिए था और एक ही रास्ता जाने के लिए था। ये देखिए, ये अमर ज्योति है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस ज्योति को जलाया गया था। ये ज्योति 24 घंटे जलती रहती है और याद दिलाती है कि किस तरह से आज़ादी पाने के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरह अपनी कुर्बानियाँ दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये देश जो भारत, हमारे उन शहीदों के सपनों का भारत बन पाया है जिन्होंने सपना देखा था कि भारत को आज़ाद कराना है और आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। सकते हैं ये 3D यहाँ पर एक पिक्चर भी चल रही है जिस पर शहीदों के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए। हाँ, की कहना चाहते हो? की नाम है थोड़ा? नरेंद्र कुमार ना जी मेरा। क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना जलियांवाला हत्याकांड ਜਿਹੜਾ है बहुत ही दुखद घटना है और ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। मैं चाहता कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अगर अपने देश वास्ते, अपने वतन वास्ते अगर जो कुछ हो सके वो कर सकता है और जो नहीं कर सकता और देश का वतन नहीं और वतन फरमाश है जी। ये एक जलियांवाला बाग में ही एक गैलरी बनाई गई है जिसमें इतिहास के बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह मुग़लों ने पहले राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया और किस तरह हमारे देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। देख सकते हैं यहाँ पर एक ये 3D फिल्म चल रही है जिसमें जलियांवाले बाग को में हुए नरसंहार को दिखाया गया है। किस तरह जलियांवाले बाग में जनरल डायर की ओर से दिए गए गोली के आदेशों के बाद लाशें पटी पड़ी हैं। ये बाग लाशों से पटा हुआ है, ये देख सकते हैं। और एक तरफ ये जो है, एक तरफ जो सैनिक हैं जनरल डायर के, वो गोलियां बरसाते हुए वो भी दिखाए गए हैं।
क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੋਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਟ ਵਈਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ नहीं, पहली विरासत संभालनी चाहिए। उन्होंने पहले न उदाहरण देना चाहिए। देखो ये देखिए, इनका कहना है कि जो पहले था अब तो ठीक है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन जो पहले था वो ही दिखाना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਨਾਨਵਾਲ ਜਿੰਦੜ। ਅੱਛਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਢਾਹ ਦੇ ਦੂਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੂਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਬਸ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੂਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੂਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਪਿਕਨਿਕ ਪਾਰਕ, ਲੋਕ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇਖਣ ਬਸ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो ਜਿਹੜੀ वो नहीं रहती, निशानी नहीं रहती। जलियांवाला बाग के बदले स्वरूप को लेकर हम बात करेंगे। हिस्टोरियन है हमारे साथ यहाँ डीएवी कॉलेज में, ये प्रोफेसर हैं मोहित मेहरा, इनसे बात करते हैं। पर सब कंट्रोवर्सी चल रही है, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहना है एज ए हिस्टोरियन? सर एक्चुअली ना दो कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक तो कंट्रोवर्सी ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ना जलियांवाले के अल्टरनेटिवली एक और बाग बना दिया है, जो कि रंजीत एवेन्यू में है, जिसको हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग सेंटिनरी मेमोरियल पार्क। ठीक है, जो कि ओरिजिनल जलियांवाले बाग में नहीं है, ये रंजीत एवेन्यू में आनंद पार्क में है। पहली कंट्रोवर्सी तो ये है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि जलियांवाला बाग का आपको पता है कि 100 साल हुए हैं 1919 में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रेनोवेशन की है। तो उस रेनोवेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें एक पहला चेंजेस ये है कि जब हम गैलरी में जाते हैं तो गैलरी में उन्होंने स्टैचूज़ लगाए हैं। ठीक है, तो इतिहासकार ये मान रहे हैं कि ये स्टैचूज़ जो हैं ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। दूसरा, जो बड़ी नैरो लेन है उसमें मुराल्स लगाए हैं, तो ये भी वो मान रहे हैं कि ये छेड़छाड़ है। तीसरा ये है, वहाँ पे एक लोटस वो बनाया पोंड, वो भी मान रहे हैं कि ये चेंज है। तीसरा चौथा चेंज ये है कि उसमें वहाँ पे एक वेल है, वेल में एक ग्लास सीलिंग बनाई है। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि ये इतिहास के साथ रेनोवेशन के नाम पे जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेसेस को इरेज कर रहे हैं। तो ये एक मेजर कंट्रोवर्सी है। एक शायद भूल गए हैं, जो अमर शहीद की वो ज्योति जलती है उसका भी स्थान बदल दिया गया है। और जो अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले आने जाने का एक ही रास्ता होता था, लेकिन अब रास्ता बदल दिया गया। वो भी मैं बता रहा हूँ कि वो भी कुछ चेंजेस जो हैं वो उसमें ये चेंजेस किए हैं। जबकि ऐसा मानना है कि एक्चुअली कोई भी हिस्टोरिकल, आपको पता है जलियांवाला बाग एक नेशनल मोनूमेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर है। तो कोई भी मोनूमेंट हो, 102 साल हो गए हैं उसको, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो आएंगे ही आएंगे। तो गवर्नमेंट की ये एफर्ट है कि उसमें वो एड अप कर रहे हैं, उसको वो ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमृतसर जो है वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसमें कंट्रोवर्सी जो चल रही है, मेरा ये सवाल है कि आप उसको ठीक समझते हैं जो हुआ या नहीं? मेरा जो ओपिनियन है कि वो बिल्कुल ठीक हुआ है। हाँ, उसमें जो चेंजेस इतने कोई बड़े मेजर चेंजेस नहीं हैं। उसमें लोगों को उसको बताया गया है कि ऐसे जो जलियांवाला बाग है उसको मतलब लोग आएंगे, विजिटर आएंगे। उसमें मैं बताना चाहता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, उसको नहीं छेड़छाड़ की गई। बर्लिन की दीवार जब गिराई गई थी उसमें भी छेड़छाड़ नहीं की गई। शेक्सपियर की ऐसी ही कुछ धरोहरें हैं जो यूरोप में हैं खास करके, उसको नहीं छेड़छाड़ किया गया, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, ब्रॉडली उसमें भी कोई जलियांवाले बाग में भी अगर आप देखेंगे ब्रॉडली कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ग्लोरीफिकेशन होएगा, एडअप होएगा।
उसमें, तो ये एड अप है, ये ब्यूटिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन है। आप मान रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी बेकार की है? ये मेरा जो अपना मानना है कि ये थोड़ा राजनीतिक है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो है वो आपको पता है कि रंजीत एवेन्यू में बनाया था। अच्छा, वो जो रंजीत एवेन्यू में बनाया गया वो गलत किया है? उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से ये है कि वो गलत है जो कांग्रेस सरकार ने किया, क्या वो गलत है? वो नहीं बनाया जाना चाहिए था? अगर हमारे पास ऑलरेडी एक है तो फिर हमें जो है वो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हिस्टोरियन है, इनका कहना है कि ये कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, जो पहले एक जलियांवाला बाग मौजूद है तो दूसरा जलियांवाला बाग में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये राजनीति शुरू हो गई है इसके ऊपर। अब कुछ लोगों से हमने बात की है जिनका कहना है कि ये हिस्टोरिक जो जिस तरह थी, जैसी विरासत थी वैसी ही रहनी चाहिए थी। अंदर जाने का रास्ता, वहाँ पर जो साइडों पे जो बुत बनाए गए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। अब ये तय जनता को करना है कि आखिरकार सरकारों ने क्या किया, क्योंकि सरकारें अपनी राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है और भाजपा अपना तर्क दे रही है। हमारे साथ और भी हैं, यहाँ पर प्रोफेसर हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। साल नाले प्रोफेसर शेखों ने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के डीएवी इन्होंने गल करते हैं। पर साहब, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰੀडम ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਫਰੀडम ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਈਦਾ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਜੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ खड़ी ਕੀਤੀ ही नहीं जानी चाहिए देश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी, ये थे प्रोफेसर शेखों हैं। देखिए, लोगों का अलग अलग तर्क है। राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं। 102 साल पुरानी ये शहीदों की धरोहर, जहां से ये कहा जा रहा है कि यहीं से देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी, उस बाग से छेड़छाड़ किया जाना सरासर गलत है। सौंदर्यीकरण के नाम पर भी अगर कुछ होना था तो और भी बहुत सी चीज़ें उसे डेवलप किया जा सकता था। और जो पंजाब सरकार ने अलग से रंजीत
रंजीत एवेन्यू में एक ये जो जलियांवाला बाग ये शहीदी स्मारक बनाने की कोशिश की है, उसे ये जो बुद्धिजीवी हैं सरासर गलत बता रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि सरकारें ठीक कर रही हैं या गलत। हमने आपको सारी स्थिति बयान कर दी है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।